Hi everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So 2nd अप्रैल के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम. प्लेसेस इन न्यूज में हम टोंगा को डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज इन न्यूज में टाइगर ट्राइब एक्सरसाइज. स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में स्माइल प्रोग्राम, सागरमाला प्रोग्राम, फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर इनिशिएटिव, पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट as well, Kathak Mahotsav and many more, right? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. ठीक है, चलिए start करते हैं. The first question here on the is what is the primary objective of the SMILE program in context of economy? So SMILE program का main objective क्या है? And answer है option number D, to strengthen India's logistics sector and supply chain. सो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है और सप्लाई चेन है उसे स्ट्रेंथन करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है स्माइल प्रोग्राम का. बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के प्रोग्राम है, स्माइल प्रोग्राम एंड स्माइल स्कीम. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्माइल प्रोग्राम जो कि रिलेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक से. हाउ? रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 2024 में इंडिया के साथ एक डील साइन करी है कि इंडिया को वो लोन प्रोवाइड कराएगा. कितना अमाउंट का लोन इंडिया को मिला है? सो इनिशियली स्माइल प्रोग्राम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन जो एग्रीमेंट है वो दिया है, लोन दिया है ओवरऑल. और इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है बाय द एडीबी कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो एंड हम आपके स्माइल प्रोग्राम के लिए फंडिंग करेंगे. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्माइल प्रोग्राम के फेज सेकंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडिंग मिल रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही मिल रही है. बेसिकली स्माइल प्रोग्राम इसके तहत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, जो वेयर हाउस सिस्टम है उसे स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा और ओवरऑल इस प्रोग्राम के तहत जो जेंडर इंक्लूजन है उसे प्रमोट किया जाएगा. ओवरऑल जो आत्मनिर्भर भारत है बेटर ट्रेड के लिए उसके साथ अलाइन करता है एडीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह प्रोग्राम दैट इज स्माइल प्रोग्राम. ठीक है, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $350 मिलियन का जो लोन है वो दिया है स्माइल प्रोग्राम के लिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करना एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक. अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे. उनका नाम क्या है? दैट इज मसातो कांडा. सो मसातो कांडा इन्हें रिसेंटली 2024 में अपॉइंट किया गया है द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को 1966 में फाउंड किया गया था. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. टोटल कितने मेंबर कंट्रीज है एडीबी के? 69 मेंबर कंट्रीज है एडीबी के. और इसी के साथ जो लास्ट प्रेसिडेंट रहे थे दैट इज आई थिंक उनका नाम कुछ असाकावा था, एम असाकावा. एंड एट प्रेजेंट कौन है? इनका नाम अभी जो है मसातो कांडा. ये 11th प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर हमने स्माइल प्रोग्राम को डिस्कस करा, एक अदर दैट इज अ स्माइल स्कीम. यहाँ पर स्माइल से ही एक अदर स्कीम भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है स्माइल स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है. इसे फैब 2022 में लॉन्च किया गया था. और जो स्माइल स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जो बैगर्स है और ट्रांसजेंडर से इनकी केयर करना, इनको रिहैबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना, उसके लिए स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च किया था. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने और फैब 2022 में. ठीक है, सो दो अलग अलग प्रोग्राम है, स्माइल प्रोग्राम एंड स्माइल स्कीम. स्माइल स्कीम बैगर्स के लिए और स्माइल प्रोग्राम जो लॉजिस्टिक है उसे एनहांस करने के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम कुछ अदर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से ही एसोसिएटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next question. So, who has been elected as the 11th president of Asian Development Bank?
रिसेंटली कौन बने? मसातो कांडा, इन्हें अपॉइंट किया गया द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? सो एनडीबी के जो न्यू मेंबर है अल्जेरिया बना है। And recently, the Asian Development Bank and ENGIA Group have signed a long-term loan agreement to construct and operate 400 megawatt solar PV power plant in which state? सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जो 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है इसे गुजरात में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट साइन करा है ENGIE ग्रुप के साथ। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के लिए एक फंड दिया है एंड दैट इज $170 मिलियन का। हाउ मच sovereign loan has been sanctioned by the Asian Development Bank to India in the year 2023? $2.6 बिलियन का लोन मिला था हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। According to the recent Asian Development Bank report, what is the expected growth rate of the Indian economy in 24-25 and 7% growth rate expected by the Asian Development Bank? Okay, let's move to the next slide. The next question. So, Tonga nation that was recently seen in news due to earthquake is located in which ocean? So, places and news में एक Pacific Island ocean हम discuss कर रहे हैं, that is Tonga nation. कहाँ पर लोकेटेड है? यह है आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। सो एट प्रेजेंट जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, टोटल 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, उसी का पार्ट है टोंगा, राइट? हमने लास्ट डिस्कस किया था द ओशिनिया ग्रुप, द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। सो यहाँ पर हम पैसिफिक आइलैंड कंट्री का जो एक मेंबर ग्रुप है दैट इज टोंगा उसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर 7.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर सुनामी वार्निंग दी गई है एंड दैट्स व्हाई टोंगा नेशन अभी न्यूज में रहा। बेसिकली टोंगा एक आर्किपेलागो है, 169 आइलैंड्स का ग्रुप है, 36 में यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, अदर पे पॉपुलेशन रिजाइड नहीं करती है। एग्जैक्टली कुछ मैप में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, टोंगा आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय एंड न्यूजीलैंड की भी नियर बाय यह पड़ेगा। एंड प्लस हमने ओशेनिया टर्म डिस्कस करी थी, सो ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज प्लस न्यूजीलैंड, इन तीनों के ग्रुप को कहा जाता है दी ओशेनिया, जबकि ओनली पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के ग्रुप को कहा जाता है द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जिसका पार्ट कौन है? टोंगा, ठीक है। एंड मेजर अभी कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए थे? अभी रिसेंटली हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर जो अर्थक्वेक है वो देखने को मिला, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था अभी ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड में एंड मेनी मोर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे रिसेंट प्लेसेस इन न्यूज के करंट अफेयर्स इन दैट आर Atacama salt flag is the largest salt deposit in which country? So चिली में यह located है। अरबाद डैम is located in which country? So डान में यह located है। माउंट मैकिनले that was recently seen in news, ये हाईएस्ट पीक है किस रीजन की? नॉर्थ अमेरिका की। न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड, ये नॉर्थ आइलैंड से कुक स्ट्रेट के द्वारा सेपरेटेड है। एंड बैरेंट सी एक मार्जिनल सी है, किस ओशन में लोकेटेड है? आर्कटिक ओशन में यह लोकेटेड है। सागर आइलैंड ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर अभी रिसेंटली सेकंड मोस्ट फेमस जो मेला था वो लगा था सागर आइलैंड में आफ्टर द कुंभ मेला, जो सेकंड मोस्ट फेमस है। एंड बोहाई गल्फ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो चाइना में लोकेटेड है द बोहाई गल्फ, ठीक है। ये हो गए प्लेसेस एंड न्यूज के क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अनदर प्रोग्राम and that is the Sagarmala program was launched by which ministry? So Sagarmala program को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको उसका स्टैंडर्डाइज करना है, डिजिटलाइजेशन करना है, उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है सागरमाला प्रोग्राम का। इसे लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने, शिपिंग ने एंड वाटर वेज में, सो दैट इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसे डेवलप किया जा सके। ओवरऑल इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है उसमें लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना है, कोस्ट को रिड्यूस करना है, ट्रेड को बूस्ट करना है, और उसके लिए सागरमाला प्रोग्राम रखा गया। इसके तहत लगभग, ये डेटा इंपॉर्टेंट है प्लीज नोट, 839 प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया था, जिनकी जो कॉस्ट है वो 5.79 लाख करोड़ रुपीज है।
और इसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लगभग 272 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा चुका है, जिनके लिए जो कॉस्ट आई थी वो 1.41 लाख करोड़ रुपीस की आई थी। नाउ रिमेनिंग प्रोजेक्ट है, और जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है उसके साथ ये जो गोल है सागरमाला प्रोग्राम अलाइन करता है, सो दैट इंडिया को एक ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाया जा सके। जो शिप बिल्डिंग है, पोर्ट हैंडलिंग है, इनके जितने भी टारगेट है, ओवरऑल अमृत भारत स्टैंडर्डाइज डिजिटलाइजेशन सेम एम है इसका भी, द सागरमाला प्रोग्राम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ रीसेंट प्रोग्राम्स इन न्यूज जो कि हाईलाइट रहे, लास्ट हमने देखे थे, एंड देट आर which ministry has launched the Rashtriya Karmayogi Jan Seva program to create a more accountable and citizen-centric workforce, और इसे recently Ministry of आयुष ने लॉन्च किया था। ठीक है, एंड समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इसे किसने लॉन्च करा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स ने लॉन्च करा है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम इसे किसने इनोग्रेट करा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। गोल्डन डोम इज ए मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, और ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? यूएस से एसोसिएटेड है। पशु औषधि इनिशिएटिव ये किस प्रोग्राम का पार्ट है? जो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसी का पार्ट है द पशु औषधि इनिशिएटिव। एंड प्राउड ये जो इनिशिएटिव है इसे किसने लॉन्च करा है? बाय द केरला गवर्नमेंट। एंड नक्श प्रोग्राम इसे लॉन्च करा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने। नक्श प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो लैंड सर्वे है, अर्बन लैंड सर्वे, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था। Let's move to the next question, and the next is which country is the host of biennial multinational air exercise INIOCHOS? So exercise in news, that is IN 21-25 एक्सरसाइज, और इसे किस कंट्री ने होस्ट किया है? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस ने किया है। एक बाइनियल और मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, एग्जैक्टली ग्रीस के एंड्रोविडल एयर बेस पर इसे होस्ट किया गया। 15 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करा, जस्ट लाइक फ्रांस, इजराइल, इटली, यूएई एंड यूएस। ओवरऑल एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान रखना है INOCHOS, और ग्रीस ने इसे रिसेंटली होस्ट किया है। ठीक है, इंडिया से जो इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करा ग्रीस के एंड्रोविडा एयर बेस पर, एंड दैट्स व्हाई अभी यह न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ रीसेंट एक्सरसाइज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट आर सो सी ड्रैगन इसे किस कंट्री ने होस्ट करा है? यूएस ने इसे होस्ट करा है। एक्सरसाइज वरुण एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के बिटवीन। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ है। एक्सरसाइज खंजर यह किर्गिस्तान के साथ की गई है। सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज यूएस ने इसे होस्ट करा है। डेजर्ट हंट यह अभी जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट कराई गई थी। सागर कवच इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेकंड रिसेंटली न्यूज में है, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? एंड दैट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कैपेसिटी 800 मेगावाट है। इस 800 मेगावाट की 4 यूनिट्स को ऑपरेशन में लाना है, और रिसेंटली जो यूनिट सेकंड है 200 मेगावाट, उसका जो ट्रायल रन है वो कंप्लीट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ये भी न्यूज में रहा, पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है उन्होंने ट्रायल रन कंप्लीट करा है पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंच कुल्लू में लोकेटेड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाटर को डाइवर्ट करके एक टनल के थ्रू जो पावर है उसे जनरेट करना है, और इसी के तहत 31.52 किलोमीटर टनल इसे बनाया गया, पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे कुछ रीसेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर हल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह कहाँ पर है? कर्नाटका में। एंफराज संगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर, किस कंट्री में लोकेटेड है? भूटान में। एंड द नेक्स्ट इज फटाब्योंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस रिवर पे बनाया गया?
मंदाकिनी रिवर पर इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है. एंड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस हैज बीन सैंक्शनड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. और इसके लिए जो बजट है वो 4136 CR रुपीस का है. एंड अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है? नेपाल से यह एसोसिएटेड है. Let's move to the next slide. So the Green Credit Program was launched by which ministry? So Green Credit Program को किस ministry ने launch करें? And that is by answer है option number A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने the Green Credit Program को launch किया है. So basically इस program के तहत Green Credit का system रखा गया है. इन Green Credit को trade किया जा सकता है eco-friendly activities में engage होकर. सो बेसिकली क्या रहेगा इस प्रोग्राम के तहत? अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री किसी लैंड को यूज कर रही है उसको कमर्शलाइज करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए, तो वहां से अगर ग्रीन एरिया को रिमूव किया गया है तो उन्हें किसी और एरिया में जाकर उतना ही ग्रीन जो प्लांटेशन है वह करना पड़ेगा. इन केस उन्हें कोई लैंड नहीं मिलती जहां पर वो पेड़ पौधे उगा सके, देन वो किसी और इंडिविजुअल्स के जो ग्रीन क्रेडिट है वो परचेज कर सकते हैं अपनी भरपाई करने के लिए. सो इस प्रकार इको फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है फाइनेंशियली नीड के द्वारा. एंड दैट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है. कहाँ पर? द ग्रेट निकोबार आइलैंड. तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में काफी ह्यूज अमाउंट में जो फॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन किया गया है. लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार ग्रुप का. बट एक्सचेंज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है? दी अरावलीज इन हरियाणा. सो अरावली प्रोजेक्ट चल रहा है हरियाणा में, जहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसे एक्सपेंड किया जा रहा है अफ्रीका के द ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर. सो दैट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. किसी एक जगह से अगर आपने जो ग्रीन एरिया है उसे रिमूव किया है तो आपको किसी दूसरे एरिया में उतना ही प्लांटेशन करना पड़ेगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा. ग्रेट निकोबार आइलैंड से हटा दिया है ग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर कमर्शलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन इन एक्सचेंज इन्होंने हरियाणा में अरावली प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया. ठीक है, दैट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम आगे बढ़ते. The Future Circular Collider FCC is a proposed $30 billion project by which organization? So the FCC हम यहाँ पे रीड कर रहे. Future Circular Collider बेसिकली इसे इनिशिएट करा है यूरोपियन यूनियन ने और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. बेसिकली यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन इट इज फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. सो एफसीसी इसके लिए $30 बिलियन का बजट है और CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसे देख रहा है. इसके तहत एक 91 किलोमीटर टनल को डेवलप किया जाएगा अंडर द स्विस फ्रेंच बॉर्डर, सो दैट जो हाई एनर्जी पार्टिकल कॉलिजन है उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके. सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत दो फेज रखे गए, फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 ये लगभग 2040 तक स्टार्ट किया जाएगा और इसके तहत जो बोसोन पार्टिकल्स है उनका फॉर्मेशन किया जाएगा. फेज 1 में बेसिकली हिग्स बोसोन के लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जनरेट किया जाएगा. इन बोसोन पार्टिकल्स को कब सर्च किया गया था, डिस्कवरी कब हुई थी इनकी? 2012 में इन हिग्स बोसोन को डिस्कवर किया गया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. और 2040 के अराउंड फेज फर्स्ट के तहत इन पार्टिकल्स की कोलाइडिंग कराकर जो अदर डार्क मैटर है, डार्क पार्टिकल्स है, उनकी डिस्कवरी की जाएगी. एंड फेज सेकंड के तहत जो 2070 तक के अराउंड कंप्लीट होगा, प्रोटॉन्स का कोलाइड किया जाएगा, यानी प्रोटॉन को एक्सट्रीम एनर्जी में और डिवाइड किया जाएगा कोलिजन के तहत और अदर पार्टिकल्स की डिस्कवरी की जाएगी, सो दैट जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है उसे समझा जा सके, जो डार्क पार्टिकल है जिससे द होल यूनिवर्स बना हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके. एंड दैट्स व्हाई द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, जिसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने इनिशिएट किया है, राइट. बट इसके लिए जो अगेंस्ट में न्यूज आ रही है, साइंटिफिक डिस्कवरी जो सपोर्टर्स है वो इसे इसके अगेंस्ट में है, बिकॉज जो फंड है वो डाइवर्ट होगा
जो फंड अदर रिसर्च में यूज किया जा सकता है उसे फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। दैट्स वाई कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर बाय द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। Let's move to the next slide. The next question. Which ministry has launched the NITI NCAER States Economic Forum portal in New Delhi? और इसे किसने लॉन्च करा है? इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा 1 अप्रैल 2025 एंड न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। किसने इस पोर्टल को डेवलप करा है? नीति आयोग ने एंड NCAER, बेसिकली द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मिलकर इस पोर्टल को डेवलप करा है। इस पोर्टल के द्वारा जो स्टेट फाइनेंसेस है उन्हें कवर किया जाएगा। 1991 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 22-23 फाइनेंशियल ईयर तक स्टेट फाइनेंसेस का जो रिकॉर्ड है वो इस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बेसिकली 4 कंपोनेंट रहेंगे इस पोर्टल के डेटा के: स्टेट रिपोर्ट, डेटा रिपोजिटरी, स्टेट फिस्कल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड एंड रिसर्च एंड कमेंट्री, एंड दैट्स ऑल। सो बेसिकली स्टेट का जो फाइनेंस है उसे उसकी जांच करने के लिए, उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए इस पोर्टल को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डेवलप करा है, द नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्रायम्फ इज एन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो टाइगर ट्रायम्फ, वी ऑल नो, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट परफॉर्म करता है। बेसिकली इसका 4th एडिशन अभी रिसेंटली हुआ। इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। सो बेसिकली इंडिया एंड यूएस के बिटवीन जो कोऑर्डिनेशन है उन्हें बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए इस एक्सरसाइज को रिसेंटली जो यूएस के एयरफोर्स एयरक्राफ्ट और आर्मी ट्रूप है उनके बिटवीन इसे परफॉर्म किया गया, ठीक है। 4th एडिशन था यह, और कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में and Kakinada between US and India. Let's move to the next slide. Where was the 37th Kathak Mahotsav 2025 organized? So 37th Kathak Mahotsav को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में किया गया। 37th एडिशन था, कथक केंद्र ने इसे ऑर्गेनाइज किया और 6 डे का फेस्टिवल था जिसमें जो कथक लिटरेरी है, फेस्टिवल है, सेमिनार है, एग्जीबिशन है, डांस परफॉर्मेंस है, इन्हें प्रेजेंट किया गया। सो बेसिकली जो कथक घरानाज है लखनऊ, जयपुर, बनारस एंड रायगढ़, इन्होंने रिप्रेजेंट करे अपने आर्टिस्ट को इस कथक महोत्सव 37th एडिशन में, ठीक है। सो दैट इज द इवेंट, न्यू दिल्ली में ये हुआ था। और किसने इसे ऑर्गेनाइज कराया? द कथक केंद्र ने इसे ऑर्गेनाइज कराया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को, एंड दैट इज विशालगढ़ फोर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? महाराष्ट्र से ये एसोसिएटेड है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का स्टेट फेस्टिवल है। एंड एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल इसे महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया गया। The Araku Utsav title Chhalli is organized in which state? आंध्र प्रदेश में। हिरत फेस्टिवल ये जम्मू एंड कश्मीर का है। नाजका लाइन्स इन्हें किस कंट्री में रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? पेरू में। एंड अभय प्रभावना म्यूजियम ये लार्जेस्ट म्यूजियम है जो जैन फिलोसफी को डेडिकेटेड है। इसे किस सिटी में इनोग्रेट किया गया? पुणे में इनोग्रेशन हुआ था, ठीक है। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।